Good morning, students. Today we will solve self practice 16B. ठीक है, इसकी क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था. क्वेश्चन नंबर 6 से हमको सॉल्व करना था. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको पहले उसमें ताश की गड्डी होती है ना, जिसमें कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स. तो पहले उन कार्ड्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि वो 52 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, कौन से स्पेशल कार्ड्स होते हैं. ठीक है, तो अब हम ये वाला पूरा बुक में मैंने अभी कराया है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं था. ठीक है, तो मैं बुक के पीछे आपको इन कार्ड्स के बारे में नॉलेज दे रही हूँ. तो आप इसको जब कॉपी में लिखोगे तो पीछे मतलब ये लिख लेना. क्वेश्चन नंबर 5 को चालू करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ही लिख लेना. ठीक है, देखो 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स. ठीक है, 52 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, 13 स्पेड के कार्ड होते हैं. ठीक है, 13 स्पेड्स के कार्ड होते हैं. स्पेड्स मतलब क्या होता है, जो कि ऐसे शेप में होता है. ठीक है, ये पान का शेप होता है ना, पान के पत्ते का शेप है, तो पान के पत्ते के शेप को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड्स. ठीक है, तो 13 स्पेड्स के कार्ड डले होते हैं इसमें. 13 हार्ट शेप के कार्ड होते हैं. हार्ट का शेप ऐसा होता है, तो 13 कौन से होते हैं, हार्ट शेप के. 13 कैसे होते हैं, डायमंड के शेप के. डायमंड मतलब ऐसा शेप. ठीक है, ये 13 डायमंड के शेप के. और 13 क्लब के. 13 क्लब मतलब होता है हिंदी में चिड़ी, चिड़ी बोलते हैं ना उसका, तो ये होता है उसके शेप के 13 कार्ड्स. ठीक है, हम प्लस करेंगे 13 + 13 + 13 + 13, तो टोटल 52 कार्ड्स हो जाएंगे. ठीक है, तो यदि कोई भी पूछे 52 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, तो आप बोलना 13 स्पेड के, 13 हार्ट के, 13 डायमंड के, 13 क्लब के. ठीक है, अब इनके कलर्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो स्पेड और क्लब के कलर जो होते हैं, स्पेड और क्लब के कलर के पत्ते जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं. ठीक है, और हार्ट और डायमंड के कलर के जो पत्ते होते हैं वो किसके होते हैं, रेड कलर के होते हैं. ठीक है, तो 13 हार्ट के, 13 डायमंड के रेड कलर के पत्ते, तो रेड कलर के टोटल पत्ते कितने हुए, 26 है ना. 13 हार्ट के पास है, 13 डायमंड के पास, तो मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि रेड पत्ते कितने हैं 52 कार्ड्स की पत्ते में, तो आप क्या बोलोगे, 26. ऐसे ही स्पेड और क्लब के मिला के टोटल ब्लैक पत्ते कितने होंगे, 26. ठीक, अब हम आप जाते हैं स्पेशल कार्ड्स में. स्पेशल कार्ड्स में क्या, जो 13 स्पेड के पत्ते होते हैं, ठीक है, उन 13 स्पेड के पत्तों में एक किंग जरूर रहता है, एक क्वीन जरूर रहता है, एक जैक. ये तीन पत्ते जरूर रहते हैं, बाकी नंबर वाले होंगे. ठीक है, तो 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, मतलब टोटल 3 हुए. ये 3 स्पेड में रहता है. ऐसे ही 13 हार्ट में भी एक किंग जरूर होगा, एक क्वीन जरूर होगा, एक जैक जरूर होगा, तो टोटल 3. डायमंड में भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, मतलब एक जोकर, ए वाला पत्ता, सॉरी. ठीक है, तो कितने हो गए अपन का, 3. और ऐसे ही 13 क्लब में 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, तो टोटल 3. ठीक है, तो इन 3 + 3 + 3 + 3 टोटल कितने हो गए हमारे पास, कितना, 12, गलती से लिख गया, 12 हो गए. तो 12 जो होते हैं ना, इन 12 पत्तों को स्पेशल कार्ड्स बोला जाता है. और स्पेशल कार्ड्स का मतलब है फेस कार्ड्स. तो अब मैं पूछूंगी 52 कार्ड के पत्ते में फेस कार्ड कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 12. ठीक है, तो ये पूरा अपन का था 52 कार्ड्स का नॉलेज था. ताश की पत्ती में जो 52 कार्ड्स होते हैं उनमें कौन कौन से पत्ते होते हैं. ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना. अच्छे से क्या, जैसा मैंने कराया है ना, मतलब वैसे ही उसी फॉर्म में उतारना. ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो. एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज वेल शफल्ड. ठीक है, एक 52 कार्ड्स की गड्डी है, वो वेल शफल्ड है. ठीक है, द टॉप कार्ड इज, ठीक है, द टॉप कार्ड इज देन टर्न ओवर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट. ठीक है, हम उसमें से टॉप कार्ड जो है वो एक क्या करते हैं, टर्न ओवर लेते हैं. ठीक है, तो हमको बताना है द टॉप कार्ड विल बी अ रेड कार्ड. तो जो पहला पत्ता हम उठाएंगे वो क्या हो, एक रेड कार्ड हो. ठीक, तो मैंने पीछे बताया आपको टोटल पत्ते कितने होते हैं, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52. ठीक है, और रेड कार्ड उसमें कितने होंगे, रेड, तो 13 किसके पास, डायमंड के पास. 13 किसके पास, हार्ट के पास. तो 13 26, तो टोटल रेड कार्ड्स कितने हुए, 26. तो हम लेंगे
कि टोटल रेड कार्ड्स हम जानते हैं 26 और अपॉन में टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। 26 और 52 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक। किससे? 2 से किया मैंने, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसको कैंसिल किया तो 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 26 आ गया। तो 13/26, ये अभी और कैंसिल हो रहा है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो आंसर इज 1/2। ओके। सेकेंड क्वेश्चन इसका, द टॉप कार्ड इज अ नंबर कार्ड। जो हम पहला पत्ता उठाएंगे वो एक नंबर कार्ड हो, मतलब कोई नंबर निकले। तो नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है, 9, हम 1 to 9 नंबर होते हैं ना दाश की पट्टी में, 10 होता है क्या? ठीक है, तो 1 to 9, तो 9 नंबर कार्ड्स में 9 होते हैं, ठीक है, 9। और 4 टाइप के पत्ते होते हैं, 4। स्पेड में भी 9 होंगे, क्लब में भी 9 होंगे, डायमंड में भी 9 होंगे, और कौन सा बचा? एक हार्ट में भी 9 होंगे, ठीक है। तो 9 इंटू 4 करेंगे 36, तो टोटल नंबर ऑफ वाले कार्ड्स कितने होंगे 36। और टोटल पत्ते कितने होते 52, तो 36/52, ये दोनों 2 से कैंसिल होंगे तो 18/26, ये दोनों अभी भी कैंसिल हो रहे हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो टोटल आंसर क्या आया 9/13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ गिफ्ट पैक ऑफ चिप्स कंटेन 2 चीज एंड ऑनियन। एक गिफ्ट पैक है, ठीक है, उसमें चिप्स डली हुई हैं बहुत अलग अलग टाइप की। एक गिफ्ट पैक मिला हमको, उसमें चिप्स अलग अलग डली हुई हैं, ठीक है। तो 2 पैकेट किसके हैं? चीज एंड ऑनियन वाली चिप्स के 2 पैकेट, ठीक है, चीज एंड ऑनियन वाली चिप्स के 2 पैकेट हैं। 2 प्लेन सॉल्टेड के हैं, प्लेन सॉल्टेड नमक वाली सिर्फ, ठीक है। 3 टोमेटो मंच वाले, टोमेटो फ्लेवर के, और 1 जो है वो पुदीना फ्लेवर के, ठीक है। तो तान्या टेक्स आउट ऑफ अ पैक ऑफ चिप्स विदाउट लुकिंग एट द पैक्स। पैक को देखे बिना वो क्या करती है? चिप्स उठाती है, चिप्स का पैकेट। व्हाट इज द चांस दैट शी पिक्स? पहला क्वेश्चन, प्लेन सॉल्टेड, प्लेन सॉल्टेड के कितने चांस हैं? तो देखो पहले तो हमको बताना पड़ेगा कि टोटल उसमें चिप्स डली कितनी है, चिप्स के पैकेट डले कितने हैं। 2 चीज के, तो 2 टोटल हम निकालेंगे तो 2 चीज के हो गए, 2 प्लेन सॉल्टेड के प्लस 2, 3 टोमेटो के और प्लस पुदीना 1 पुदीना का, तो 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 1 कितना 8, तो 8 चिप्स हो गई। टोटल 8 पैकेट कितने हो गए? 8 चिप्स के। अब वो क्या बोल रहा है, पहला बताओ कि प्लेन सॉल्टेड निकले, तो प्लेन सॉल्टेड के डले कितने हैं? 2, ठीक है, तो प्लेन सॉल्टेड 2 और अपॉन में है कितनी चिप्स? 8, तो 2/8, ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या 1/4। ऐसे ही फिर टोमेटो की बतानी है, तो टोमेटो है कितनी 3 और टोटल कितने चिप्स के पैकेट हैं 8, तो 3/8, ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो आंसर इज 3/8। चीज़ एंड ऑनियन, चीज़ एंड ऑनियन कितनी डली है 2 अपॉन में कितने पैकेट हैं 8, तो 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4। पुदीना कितने फ्लेवर कितना डला है 1 और टोटल है कितने 8, तो 1/8, ठीक है। आगे समझ में। 8th वाला क्वेश्चन देखो, एन ऑर्डिनरी डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन इट्स अपर फेसेस, ठीक है। एक ऑर्डिनरी डाई मतलब एक हम डाइस को हम क्या करते हैं, रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसको फेंक रहे हैं, तो उसमें बताना है हमको प्रोबेबिलिटी कि अपर फेस में मतलब स्टार्टिंग का जो ऊपर टॉप पे दिखे वो होगा 3, ठीक है, 3 की प्रोबेबिलिटी। तो डाइस में 3 कितनी बार होता है? सिर्फ एक बार, ठीक है, और टोटल उसमें कितने होते हैं डाइस में? नंबर 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6। देखो फिर लेस देन 3, टॉप में कितने आए? लेस देन 3, तो लेस देन 3 कौन कौन होगा? या तो 1 आ सकता है या तो 2, 3 से लेस देन तो यही दोनों होते हैं 1 और 2, ठीक है। तो ये दोनों कितने हो गए 1 और 2, मतलब कि कितने नंबर हो गए? एक बार या तो 1 आ सकता है या तो 2, मतलब 2 है ना, 2 केसेस है ना, या तो 1 आएगा या तो 2 केसेस, तो एन ही क्या हो जाएगा 2 और अपॉन एन एस टोटल है कितने 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। एन इवन नंबर, ठीक है, क्या चांसेस है कि इवन नंबर आए? तो डाइस में देखो 6 होते हैं, 1 तो नहीं होता, और इवन नंबर होते कौन कौन से हैं? 2 4 6, तो कितने होगा ये केसेस 1 2 3 केसेस, और अपॉन टोटल नंबर कितने 6, तो 3/6, 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक। फिर आता है 7 की निकालो, एनी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 7 तो होता ही नहीं है ना डाइस में, तो 0/6 टोटल है कितने 6, तो आंसर इज 0। 9th देखो, अ जार कंटेन 3 वाइट 4 ब्लू 5 रेड एंड 2 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, एक जार है उसमें 3 वाइट है 4 ब्लू है 5 रेड है एंड 2 ग्रीन मार्बल्स हैं।
इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द जार, एक मार्बल निकाली जा रही है जार से, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज, तो बताओ प्रोबेबिलिटी मार्बल हो सकता है, तो हम पहले टोटल मार्बल निकालेंगे, ठीक है, टोटल मार्बल निकालेंगे, कितने 3 वाइट डले हैं तो 3 वाइट प्लस 4 ब्लू प्लस 4 प्लस 5 रेड प्लस 5 रेड प्लस 2 ग्रीन, तो टोटल कितने मार्बल आ गए 14 मार्बल्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे पहले वाइट होने का मार्बल हो, तो वाइट कितने डले हैं 3 और अपॉन टोटल कितने मार्बल है 14, तो 3/14। और मैं बता रही हूँ सब में पहले आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर लिखोगे, P इज इक्वल टू NE/NS, ठीक है, PE इज इक्वल टू NE/NS, ये ऊपर के भी क्वेश्चनों में सब में। रेड का कितनी है 5, ठीक है, और टोटल मार्बल कितने 14, तो 5/14। ब्लू कितने डले हैं 4/14 हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है अपन का ग्रीन कितने डले हैं 2, तो 2/14, देखो 2/14 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 1/7। नॉट वाइट, अब देखो ये नॉट वाइट नहीं हो, बाकी कोई भी कलर हो सकता है, तो वाइट वाली 3 को कैंसिल करके बाकी की गिनो, 4 ब्लू हैं प्लस 5 रेड, तो 5 4 9 प्लस 2 11, तो टोटल बाकी बची कितनी 11, तो NE की वैल्यू 11 और टोटल है कितनी मार्बल्स 14, तो 11/14, ठीक है। ऐसे ही नॉट रेड नहीं हो सकता, तो रेड वाले को छोड़ो, बाकी सबको गिनो, 3 वाइट प्लस 4 ब्लू प्लस 2 ग्रीन, 4 3 7 7 2 9, तो 9 हो जाएंगे मार्बल और अपॉन में है कितने मार्बल 14, तो 9/14, ठीक। अब आता है अपन का क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी स्केल, मार्क ईच ऑफ दिस आउटकम्स ऑन योर स्केल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। आपको क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी स्केल बनाना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द स्कूल बस विल ब्रेक डाउन टुमारो, ठीक है, आपकी जो स्कूल बस है वो विल ब्रेक डाउन टुमारो, उसके ब्रेक फेल हो जाएंगे कल, ठीक है। तो देखो ये पहले हमको पहचानना पड़ेगा केस, ये कौन सा केस है, तो ये किसका केस है, अनलाइकली का, ठीक है। अभी तो हम कल के बारे में कैसे कह सकते हैं, ठीक है, कि कल क्या होना है, स्कूल बस विल ब्रेक डाउन टुमारो, कल स्कूल बस का ब्रेकडाउन, तो ये हम कल के बारे में कैसे बोल सकते हैं, तो ये कैसा केस है, अनलाइकली का केस, ठीक है। तो अनलाइकली के लिए मैंने आपको कुछ यहाँ पे कल स्कूल में, ये आपको मैंने बोला था ये बनाना है ऊपर, ये है ना, ये स्केल का, तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी स्केल, तो अनलाइकली की आपको वैल्यू खुद से याद रखनी पड़ेगी कि अनलाइकली की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/4, है ना। तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ये देखो कि ए वाले का आंसर क्या था अनलाइकली और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 याद रखनी पड़ेगी कि अनलाइकली की क्या होती है 1/4। सेकंड देखो, यू विल गेट एन ऑड नंबर व्हेन यू रोल्ड एन ऑर्डिनरी डाई, आप एक ऑर्डिनरी डाई को क्या कर रहे हो, रोल कर रहे हो, छाल रहे हो, ठीक है, तो यू विल गेट एन ऑड नंबर, आपको एक ऑड नंबर मिल रहा है, मतलब 1 3 या तो 5 ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या चांस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, एक इवन नंबर भी आ सकता है, मतलब इवन चांस है हमारे पास, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, इवन चांस का, ठीक है, ये इवन चांस का केस है बी वाला। इवन चांस की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, ये 1/2 मैंने कैसे लिख दिया, मैंने इधर पे आपको ये टेबल से लिख दिया, देखो ऊपर इवन चांस की है 1/2, ये याद रखना है आपको। ऐसे तीसरा, एन आइस क्यूब विल मेल्ट व्हेन इट इज अ लेफ्ट आउटसाइड ऑन अ हॉट डे, जो आइस का क्यूब है, बर्फ का टुकड़ा जो है वो मेल्ट हो जाएगा व्हेन इट इज आउटसाइड ऑन अ हॉट डे, जब वो बाहर पड़ा होगा हॉट डे पे, गर्म दिनों में जब वो बाहर उसको निकालेंगे तो आइस का क्यूब जो है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल मेल्ट होगा, सर्टेन है ना, सत्य है, उसको बाहर धूप में आउटसाइड गर्मी के दिनों में रखेंगे तो वो मेल्ट होगा, तो ये पॉसिबल है, सर्टेन है, तो हम लिखेंगे सी वाला केस क्या है, पॉसिबल है, या तो सर्टेन है, सत्य है, और इसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल की क्या होती है 1, ठीक। ऐसे ही फिर डी वाला देखो, अ हैवी स्टोन विल फ्लोट व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इन द सी में एक हैवी स्टोन डाला जाए तो वो फ्लोट करने लगेगा, ठीक है, मतलब बहने लगेगा, नो, सी में कुछ भी आप पत्थर भी फेंकते हो ना तो वो नीचे जाके क्या होता है, बैठ जाएगा, तो हैवी स्टोन भी कैसे होगा, नीचे जाके बैठ करेगा, वो फ्लोट थोड़ी ना करेगा, तो क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। फिर आता है हमारा ई, द विनर ऑफ द वुमेन्स ओलंपिक 100 मीटर्स फाइनल विल बी एज्ड अंडर 35 ईयर्स, ठीक है। तो ये कैसा केस है हमारा, लाइकली का, ठीक है, लाइकली का, कि जो विनर ऑफ वुमेन्स ओलंपिक 100 मीटर की फाइनल रेस हुई उसमें एज्ड क्या है 35 ईयर्स, लाइकली, हाँ भाई, तभी तो जो विनर है वो इसने दौड़ा, हाँ दौड़ा होगा, उसी से रिलेटेड है ना, तो ये क्या है, लाइकली का केस है, लाइकली की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 3/4,
ठीक है। तो ये आपको स्केल की प्रोबेबिलिटी के लिए याद रखना पड़ेगा कि इम्पॉसिबल की 0 होती है, अनलाइकली की 1/4, इवन चांस की 1/2, लाइकली की 3/4 और पॉसिबल की 1। ठीक है, ये याद रखोगे तभी केसेस के लिए लगा पाओगे, केसेस को पहचानोगे कि वो कौन सा केस है और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए स्केल बना लोगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या है 16B कंप्लीट होता है। 16 चैप्टर में आपको ये जो पीछे होते हैं हमारे MCQs और चैप्टर टेस्ट वो आपको पढ़ना है। तो एक बार मैं इसमें आपको क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। कॉपी में भले ही मत लिखना, बुक से पढ़ लेना एग्जाम के लिए, लेकिन समझ लो क्योंकि इसमें से आ सकते हैं आपको, तभी मैं करा रही हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट है अपन का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन फ्रॉम अ टीम इज 9%। दिस इवेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन फॉर अ टीम इज 9%। दिस इवेंट कैन बी डिस्क्राइब, ये जो बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन फ्रॉम अ टीम इज 9%। कैसे हम बोल सकते हैं कि टीम में जो है उसको चूज किया जाएगा सिर्फ 9%? क्यों ऐसा? 100% भी तो हो सकता था, 10% भी तो हो सकता था। ठीक है, तो ये कैसा केस है? ये नहीं हो सकता, मतलब अनलाइकली का केस है। ठीक है, रिलेटेड ही नहीं है, अनलाइकली का, तो हम क्या टिक कर देंगे? अनलाइकली में। ठीक, सेकेंड है, इट विल बी अ थर्सडे इन वन ऑफ नेक्स्ट 7 days, द इवेंट इज। हाँ, नेक्स्ट 7 days के बाद फिर से थर्सडे आएगा, है ना, इट विल बी होगा थर्सडे नेक्स्ट 7 days के बाद। तो इवेंट कैसा है? ये सर्टेन, बिल्कुल सत्य है। 7 दिनों बाद, यदि आज थर्सडे है तो 7 दिनों बाद अगेन थर्सडे आएगा, तो ये सर्टेन, बिल्कुल सत्य केस है। थर्ड वाला, अशिता हैज 20 movies इन हर वीडियो कलेक्शन एंड 5 of the movie features actor. If she randomly chooses a movie, what is the probability that will chooses one featuring her favorite actor? ठीक है, featuring her favorite actor। तो देखो इसकी क्या आ जाएगी, टोटल कितनी मूवीज है? 20, और 5 उसकी क्या है? फेवरेट एक्टर वाली है। ठीक, तो क्या आ जाएगा इधर पे? देखो 5 अपॉन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/20। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगी? 4। 1/4 देखो कौन से ऑप्शन में है? बी वाले में, तो आंसर इज बी। ठीक है, 5 उसकी फेवरेट वाली थी और टोटल मूवी थी कितनी? 20, तो 5/20। 5/20 को कैंसिल करेंगे तो 1/4। फोर्थ क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्क्वायर नंबर। क्या है? एक स्क्वायर नंबर आए। ठीक है, तो स्क्वायर किस किस का? मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ऐसे कितने हैं? 9 तक के हम ले सकते, मतलब 100 तक के, तो 9 तक के नहीं, 10 तक के स्क्वायर आ जाएंगे, है ना। 1 का हो जाएगा 1, 2 का क्या स्क्वायर होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो ये कितने हो गए अपन के पास? 10 अपॉन 100 करेंगे, 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100 करेंगे, 0 से 0 तो 1 बाय क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, आ रही ये अच्छे से देख लो, 10 अपॉन 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो 1/10। देख लेना 1/10 कहाँ है? फर्स्ट वाले में था तो टिक लगा दिया। ठीक है, फिफ्थ वाला देखो, ड्यूरिंग अ क्लास सर्वे इट वॉज फाउंड दैट अ चीज पिज्जा इज द फेवरेट स्नैक फॉर 30 out of 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, 40 स्टूडेंट में से 30 का स्टूडेंट्स का तो चीज पिज्जा फेवरेट था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट फेवरेट स्नैक इज चीज पिज्जा? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी उनकी क्या होगी कि उनके हमको परसेंटेज बताना है, तो क्या आ जाएगा? पूरे 75% क्या हो जाएगा? स्नैक्स पिज्जा वालों का परसेंटेज 75 हो जाएगा। ठीक है, क्या कैसे निकालेंगे हम? 30 अपॉन 40 इंटू 100 कर देंगे अपॉन 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7500। सिक्स्थ वाला देखो, एन अ सिंगल थ्रो अ डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? 4 से बड़े तो कौन कौन से होते हैं? 4 से बड़े 5 और 6, है ना। 5 और 6 मतलब कि कितने हैं? 2 केसेस हैं ऐसे, तो 2/6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3।
ठीक है, देखो ग्रेटर देन 5 से कौन कौन से 5 और 6, मतलब कि ये 2 हुए और टोटल नंबर कितने होते हैं 1/3 1/3 2/6 1/3, ठीक है। टिकट्स नंबर्ड 1 to 20 आर मिक्सड अप एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। 1 to 20 में मल्टीपल 3 के होने सकते हैं, तो 3 के मल्टीपल आप काउंट कर लेना कौन कौन से होते हैं। 3 होता है 20 तक के, 3 1 जा 3 3 6 3 2 जा 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 6 हो जाएंगे, ठीक है। 6 अपॉन क्या आ जाएगा 20, 6 अपॉन 20 आ जाएगा। 6 अपॉन 20 को कैंसिल करोगे 2 3 जा 2 1 जा तो 3/10 आएगा, तभी ये लगा है, ठीक है। There are 8 prizes and 20 blanks in a lottery. If the lottery is drawn at random, what is the probability of getting a prize? ठीक है, तो कितने हम बोलेंगे 8 प्राइज है and 20 blanks in a lottery, तो टोटल कितने हैं 28, उसमें से हमको 8 प्राइजेस निकालने हैं, तो 8 अपॉन क्या आ जाएगा 28, 8 अपॉन 28 को जब हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2/7। हेमा डिसाइडेड टू लिसन टू a CD with 12 songs, 3 of which are favorable songs. If Hema listened to the song in random, what is the probability that the first song played in one of her favorite? ठीक है, तो उसके फेवरेट कितने हैं 3 अपॉन 12 आ जाएगा। 3 अपॉन 12 को हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो 1/4, तो प्रोबेबिलिटी 1/4। What percent best show the probability the shaker will randomly drawn an even number from 5 cards numbered 2 4 6 8 and 10, ठीक है। तो उसकी क्या आ जाएगी, ये यही होते हैं 10 तक के इवन नंबर्स यही होते हैं ना, तो क्या है 100%, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 100% 5 कार्ड्स में, ठीक है। फिर आता है हमारे चैप्टर टेस्ट, देखो एन आवर हैज 3600 सेकेंड्स इज अ ब्लैंक इवेंट, ये कैसा, तो 1 आवर में 1 आवर में कितने हम सेकेंड्स होते हैं 3600 सेकेंड, सही है बिल्कुल, ये क्या है सत्य है, ठीक है। तो ये कौन सा केस है सत्य वाला, सर्टेन, ठीक है। 3 आपको ऑप्शन दिए थे, सर्टेन है, इम्पॉसिबल है, लाइकली है, सर्टेन है, सत्य है। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक। बी वाला द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल की याद रखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, और पॉसिबल यदि होता है तो पॉसिबिलिटी की क्या, पॉसिबल की क्या आ जाती है 1, ठीक है, ये याद रखो। सी अ प्रोबेबिलिटी स्केल हैज वैल्यू बिटवीन, जो प्रोबेबिलिटी का स्केल होता है उसकी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, तो 0 और 1 के बीच में होती है, मैंने बताया भी था। इम्पॉसिबल से पॉसिबल उनके बीच के सब कुछ जो होता है वो उस स्केल में होता है, तो 0 और 1 के बीच में होती है। व्हेन यू टॉस अ कॉइन, आप एक सिक्के को उछाल रहे हो, हेड एंड टेल्स हैव एन क्या है ब्लैंक चांसेस ऑफ हैपनिंग, इवन चांस, ठीक है। इवन चांस के ये क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, तो इवन चांस दोनों के। एन इवेंट विथ अ 70% प्रोबेबिलिटी इज आ, ठीक है, इवेंट में 70% प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो ये कैसा इवेंट है लाइकली इवेंट, ठीक है। 3 आपको ऑप्शन दिए थे, लाइकली, इवन चांस, अनलाइकली, तो ये लाइकली इवेंट है। ट्रू फॉल्स देखो, रोलिंग द नंबर 7 ऑन अ स्टैंडर्ड डाई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। डाई को रोल करने पर एक नंबर 7 आए तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, तो यस ये ट्रू, इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि 7 तो है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा, तो इम्पॉसिबल। सेकेंड देखो, इफ़ योर चांसेस ऑफ बीइंग स्टफ इन अ ट्रैफिक जाम आर 1/10,000 इट इज़ अ लाइकली इवेंट, फॉल्स, ठीक है। ट्रैफिक जाम जो है उसमें आपको क्या है, ठीक है, आपको स्टक रुकने के लिए मतलब इतना चांसेस है, तो ये कैसा केस है लाइकली इवेंट का, फॉल्स। बैक होल्ड 4 ग्रीन मार्बल, 3 मार्बल रेड हैं, 5 ब्लू मार्बल हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुलिंग आउट अ रेड मार्बल, ठीक है। तो रेड मार्बल कितने हैं 3, और टोटल मार्बल कितने हैं 5 और 3 8, 8 4 12, 3/12 आना चाहिए, 3/12 काटेंगे तो 1/4 आना चाहिए, तो ये क्या है हमारी रॉन्ग, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज 1, सर्टेन जो बिल्कुल पॉसिबल इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यस ट्रू। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज 1/2, यस ट्रू, ठीक है, क्योंकि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं, ठीक है, 26 और टोटल 52, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 13/26, ये और कैंसिल होके 1/2, ट्रू आ गया ना 1/2, तो ये क्या है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, टिकट्स नंबर 1 to 20 आर शफल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ टिकट ड्रॉन एट रैंडम बियर्स अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4,
1 से 20 तक के कार्ड्स को जो हम शफल कर रहे हैं नंबर को, ठीक है, टिकट्स को, तो वो मल्टीपल हो 4 का। तो 4 के कौन से हो सकते हैं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 16, ठीक है, और 20 5 है, तो 5/20 क्या हो जाएगा? 5/20 करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 टिक कर देंगे, ठीक है। 6 of 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर लेफ्ट हैंडेड, राइटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड अ लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट डेसिमल, तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट 0.25, 25% लोगों की होगी तो 0.25। द प्रोबेबिलिटी दैट संचित विल ड्रॉ अ वोवेल कार्ड फ्रॉम अ 5 कार्ड्स बियरिंग अ AEIOU, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? उसमें से एक कार्ड चुनना है हमको, तो 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो 5 और 6, 2/6 आ जाएगी, तो आंसर इज 1/3, है ना, 2/6, तो आंसर इज 1/3। मीनल स्पिन्स अ स्पिनर दैट इज स्प्लिट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, एक स्पिनर को घुमा रही है, वो 8 स्प्लिट हो रहा है 8 इक्वल पार्ट्स में। द पार्ट्स आर कलर्ड एज ब्लू ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू रेड रेड रेड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीडल ऑफ स्पिनर लैंडिंग ऑन अ ब्लू कलर, ब्लू कलर में आए, तो ब्लू कितनी बार है? 1 2 टाइम्स है, और देखें टोटल कितनी बार हुआ था? 8 टाइम्स स्पिन हुआ था, तो 2/8, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो 1/4, इसलिए टिक, ठीक है। 8th, you and 7 friends contribute money for a gift, everyone's name is put in that, the person whose name is chosen gets the card gift, what is the probability of getting the gift? तो सबका कितनी बार आएगा? 1 बार, और टोटल कितने लोग थे? 8, तो 1/8। What is the probability of choosing a vowel from a letter the word pencil? पेंसिल में हमको वॉवेल चुनना है, तो कौन कौन से वॉवेल होते हैं? ई होगा और आई होगा, है ना, तो 2 टोटल हैं कितने? 6, तो 1/3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी क्लियर कर लेना और इसे कॉपी में पूरा कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।